हेलो छात्रों, आज की इस ऑनलाइन गूगल क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा द्वादशी विषय हिंदी प्रकरण कवि सूरदास पद संख्या 2। कल की ऑनलाइन कक्षा में हम पद संख्या 1 का अध्ययन करे थे। आज हम पद संख्या 2 का अध्ययन करेंगे। पहले मैं इसका एक बार वाचन करता हूं, आप सब लोग ध्यान से सुने। हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, नातरु जग जस गायो। कहवे गोकुल की गोपी सब, बरनहीन लघु जाति। कहवे कमला के स्वामी संग, मिली बैठी इक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। ता ऊपर अब साच कहो ध्यो, मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पा लागो ऊधो, ना कहूं बारंबार। सूर श्याम तजी और भजे जो, ताकि जननी छा। अब इसमें कुछ कठिन शब्द है। ब्रजनाथ भगवान श्री कृष्ण के लिए लिया गया है। नीको यानी अच्छी तरह, नातुर यानी न तो, जस यानी यस, और पाती यानी पंक्ति। अगोचर का मतलब होता है अदृश्य। घोष निवासी का मतलब होता है गोकुल निवासी। गोकुल निवासी। और दूसरा रूप भी इसको हम बता सकते हैं, अहेरों की बस्ती। साच यानी सत्य। मुक्ति का मतलब होता है मोक्ष। दासी सेवा करना, सेवा करने वाली। जोग कथा वेदों का ज्ञान। पा यानी पैर। तजी यानी त्यागना। भजे यानी स्मरण करना या भजना। छार यानी व्यर्थ, और दूसरा अर्थ होता है इसका राख। छार यानी व्यर्थ या राख। अब हम इसके संदर्भ के बारे में जानकारी करते हैं। ये कक्षा द्वादशी की हिंदी पुस्तक के अंतर्गत कवि सूरदास के द्वारा रचित भ्रमर गीत के चुने हुए पदों से लिया गया पद है। इसके अंदर उद्धव और गोपियों के मध्य जो वार्तालाप चल रहा है, उस वार्तालाप के संदर्भ में चर्चा की गई। उद्धव गोपियों से जाकर निर्गुण ब्रह्म साधना के बारे में, ब्रह्म योग साधना के बारे में उनको ज्ञान प्रदान करते हैं, और उनकी इन बातों से गोपियां सहमत नहीं होती है। और गोपियां कहती है कि हमें निर्गुण साधना की अपेक्षा निर्गुण साधना हमें श्रेष्ठ नहीं लगती है। सगुण साधना के हम
के रूप में हम भक्ति करना चाहते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी जो प्रेमा भक्ति है वो प्रेमा भक्ति हमेशा जीवित बनाई रखेगी। उसी के बारे में यहाँ पर श्री कृष्ण और गोपियों के मध्य यानी उद्धव और गोपियों के मध्य में जो वार्तालाप चलता है ब्रह्म साधना का, उसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने इस पद के माध्यम से किया है। गोपियाँ उद्धव के द्वारा कही हुई बातों का प्रत्युत्तर देती है। कैसे देती है वो यहाँ से प्रारंभ होता है कि हम तो दुह भांति फल पायो, कि हे उद्धव जी हमें तो दोहरा लाभ है। दुह का मतलब होता है दोहरा, दो प्रकार से हमें तो दोनों प्रकार से लाभ ही लाभ है, दोनों प्रकार से हमें फल प्राप्त है। कैसे दोनों प्रकार से? कि जो ब्रजनाथ मिले तो नीको। ब्रजनाथ यहां भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है कि अगर भगवान श्री कृष्ण हमें मिल जाते हैं तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उनका सामीप्य सुख हमें प्राप्त हो जाता है, वो हमें मिल जाते हैं, तो हमें इस सांसारिक जीवन से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हमारा इस सांसारिक जीवन से, सांसारिक कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। एक बात तो ये, एक लाभ तो ये हुआ, और हमारा जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा। दूसरी बात ये, नातरु जग जस गायो। और अगर भगवान श्री कृष्ण हमें नहीं मिल पाते हैं, नहीं तो अगर नहीं मिल पाते तो क्या होगा? जग यानी संसार में हमें उनकी भक्ति करने का जो यश प्राप्त हुआ है, वो यश सारा संसार पहचान पाएगा। अर्थात हमारी भगवान श्री कृष्ण की जो हमने भक्ति की है, उस प्रेमा भक्ति को ये सारा संसार हमारा यश गान गाएगा। ये दोनों प्रकार से हमें लाभ है। या तो भगवान हमें मिलते हैं तो हमें इस सांसारिक जीवन से मुक्ति मिल जाती है, हमारा उद्धार हो जाएगा। और अगर नहीं मिलते हैं तो इसी साधना के लिए हमने भगवान श्री कृष्ण का जो स्मरण किया है, वो स्मरण इस सारे संसार के अंदर लोगों के द्वारा स्मरणीय रहेगा, गाने योग्य रहेगा। कहवे गोकुल की गोपी, आगे गोपियां कहते हैं कि हम तो गोकुल की गोपियां हैं, गोकुल में वास करने वाली हैं, और हमारा कोई वर्ण नहीं है, हम उच्च जाति की नहीं है, उच्च वर्ग की नहीं है, हम एक छोटी सी जाति की पुकारी जाति है, या हम छोटी जाति की निवास करने वाली गोपियां हैं। भगवान श्री कृष्ण तो भगवान विष्णु का अवतार है। कहवे कमला के स्वामी, गोपियां उद्धव से कहती है कि हे प्रभु, हे उद्धव, कि भगवान श्री कृष्ण को तो कमला के पति, अर्थात भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान के अवतार के रूप में इस धरती पर अवतरित हुए, और भगवान विष्णु की पत्नी थी कमला अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं। हमें तो इतना ही सानिध्य प्राप्त हुआ है कि हमें उनके संग भगवान श्री कृष्ण के साथ में मिलकर के बैठने का एक पंक्ति में जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसी के अंदर हम तो धन्य हो गए हैं। निगमा ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर। गोपियां कहती है कि उद्धव जी वो साधना के वेदों का ज्ञान रखने वाले हैं, मुनि ज्ञानी है, अर्थात मुनि ज्ञानियों से भी, मुनि ज्ञानी भी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के अंदर सफल नहीं हो पाए, उनसे भी वो अदृश्य रहे हैं। और हम ते भय घोष निवासनी, हम तो गोकुल के निवासी हैं, हम तो एक साधारण से भी बहुत अधम दर्जे की गोपियां हैं, और भगवान श्री कृष्ण को तो प्राप्त करने वाले जो ज्ञान और ध्यान रखने वाले जो लोग हैं, साधना करने वाले हैं, मुनि ज्ञानी है, उनसे भी वो अदृश्य रहे हैं। लेकिन हमारे मन में, हमारे हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति असीम प्रेम होने के कारण वो हमारे साथ गोकुल के अंदर वास करे हैं, अहिरों की बस्ती के अंदर हमारे साथ रहे हैं। ता ऊपर सब सांच कहो ध्यो। गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव,
इससे भी अधिक और सत्य क्या हो सकता है कि ध्यो मुक्ति कौन की दासी, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का इससे बढ़कर के सत्य और क्या हो सकता है कि वो हमारे साथ में गोकुल के अंदर हम साथ में निवास करे हैं, हमें मोक्ष प्राप्त करने का ही वो एक सरल उपाय है, और मुक्ति किसी की दासी नहीं हो सकती है। जोग कथा पा लागो उद्धव, आगे गोपियां उद्धव जी को समझाती हुए कहती है कि उद्धव जी जोग कथा अर्थात निर्गुण साधना की जो कहानी है, जो आप ये बार बार हमें निर्गुण साधना की करने की प्रेरणा जो दे रहे हैं, कृपया आप से हमारा अनुरोध है कि आप हमें ये कहानी बार बार न दोहराएं, कहानी नहीं कहें, हम आपके पैर लगते हैं। पा यानी पैर लगना, के उद्धव योग कथा की कहानी हमें बार बार न सुनाएं, हम आपको नतमस्तक होकर के पैरों में चरणों में प्रणाम करते हैं, ना कहूँ बारंबार, आप बार बार हमें ये न कहिए। सूर्य श्याम तज गोर और भजियो, कवि सूरदास जी कहते हैं कि जिसने श्याम यानी भगवान श्री कृष्ण को त्याग दिया है और उनको त्याग करके और यानी दूसरे का स्मरण किया है, जो ताकि वो उस संसार के अंदर एक तरीके से यानी अपनी माता को खो दिया और छार अर्थात उसने उसका सब कुछ व्यर्थ हो गया है, राख के समान हो गया है। धन्यवाद।